नमस्कार आप देख रहे हैं दैनिक बुलंद मंजिल। सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं और यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रहे हकीम अब्दुल्ला पठान आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लाखों लोग उनकी वीडियो को देखते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। हाल ही में विवाह बंधन में बंधे अब्दुल्ला पठान से दैनिक बुलंद मंजिल के संपादक शानू मसीह ने की खास बातचीत। आइए सुनते हैं ये विशेष इंटरव्यू। मौजूद हैं आज कुंदरकी में और अब्दुल्ला पठान जी के दवाखाने पे। आइए हम जानते हैं अब्दुल्ला जी से। हाँ अब्दुल्ला जी, जैसे सबसे पहले अपने बारे में आप अपने सफ़र के बारे में बताएं कि ये जो सफ़र है आपने कैसे शुरू किया था। बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा बोलिए। बहुत लंबा। जितना आप अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं आप उतना बताएं। देखो, मेरा सफ़र तो 2014 के बाद शुरू हो गया था। यानी कि 14 में मैंने पॉलीटेक्निक कर लिया था, इंजीनियर बन गया था। इंजीनियरिंग के बाद फिर मैं अलग ही वे में चला गया था। मैं ये चाहता था कि मैं घर वालों से पैसे ना लूं और अपने दम पे कुछ करूं, लेकिन मैं इंजीनियर भी नहीं बनना चाहता था। लेकिन मेरी माँ का सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं। अच्छा, तो इसलिए मैं इंजीनियर बना और बहुत अच्छे नंबरों से फर्स्ट डिवीजन आई मैंने। और ना मैंने ट्यूशन पढ़े ना कुछ कर दी, माशाल्लाह। जैसे आप मतलब UPBT से करा था। आप एक इंजीनियर की डिग्री हासिल कर रहे थे, जैसे आपने बताया कि आप अच्छे मार्क्स से पास भी हो गए थे और आपके पेरेंट्स का सपना भी इंजीनियर बनना आपको बनाना था। उसके बाद आपने ये जो रास्ता चुना यानी हकीमी सफ़र, ये आपने कैसे चुना? मतलब आपको कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा तो मैं अपने भाई हैं मेरे सबसे बड़े अब्दुल खालिक साहब, उनसे प्रेरणा ही मिली। और मैं चाहता था कि देखो, इंजीनियर बन के मैं एक कोने में सिमट जाऊंगा। कौन जानेगा अब्दुल्ला पठान इंजीनियर है, या अब्दुल्ला पठान कौन है, क्या है, कितने रुपए कमाता है। मतलब अगर 10 करोड़ या 5 करोड़ भी कमाएगा कोई इंजीनियर, तब भी कोई नहीं जान पाएगा इसे। चाहे कम कमाओ, लेकिन लोग जानने चाहिए। इसीलिए मैं इस लाइन में आया। और मैं बहुत सारी लाइन है मेरे पास। मैं रेसलर भी हूँ, WWE में भी मैं खली सर के साथ दिखता हूँ अक्सर, CWE एकेडमी में। अच्छा सर, जैसे ये अपना YouTube चैनल शुरू करने का आइडिया आपके पास कहाँ से आया? मतलब लोगों को देखता था। अच्छा, लोगों को आप देखते। अब लोगों को, अब मेरे को जनवाना है कि मैं कौन हूँ, तो YouTube सबसे फर्स्ट और बड़ा ऑप्शन है, तो इसलिए। हाँ, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सभी पे अक्सर हमने आपके पेज देखे हैं कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और फेसबुक की अगर बात करें तो 20 लाख फ़ैन फॉलोइंग आपकी है। यूट्यूब पे भी आपके 15-16 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और आपकी सबसे बड़ी सफलता आप किसे मानते हैं? मतलब जो आपका इतना मतलब टाइम का आपका सफ़र रहा है, 2014 से आप इस लाइन में आए है ना, और अभी 26 चल रही है, तो अभी तक का आप सबसे बड़ी सफलता आप किसे मानते हैं? लोगों का विश्वास मैं सबसे बड़ी सफलता मानता हूँ। जो मुझ पर लोग विश्वास करते हैं, और मैं कभी उनके विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। सब जानते हैं कि मैं कभी भी उनके साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ना बिजनेस में ना वीडियो में। मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, क्योंकि मौत के बाद भी वीडियो चलेगी। अच्छा अब्दुल्ला जी, ये आपके पास जो रोज़ मतलब मरीज़ आते हैं आपके, ये आपके कहाँ से मरीज़ आते हैं? हमने सुना है कि आपके मरीज़ जो हैं वो अन्य राज्यों से तक भी आते हैं। हमने आपका बीते दिनों एक वीडियो देखा था, उसमें एक जो मरीज़ था वो नेपाल का था। क्या आपके पास इतनी दूरों से भी मरीज़ आते हैं? ऑल ओवर इंडिया से मरीज आते हैं और कुछ मरीज विदेशों से भी आते हैं। अच्छा। अब तक का सबसे यादगार मरीज अनुभव कौन सा रहा है? मतलब आपका अब तक का कौन सा यादगार लम्हा है? 20 साल बाद और 30 साल बाद तक बच्चे हुए मेरे पास बेऔलादों के। अच्छा। और भी बहुत सारे मरीज हैं, जैसे कि छोटी बच्ची थी, उसकी बच्चेदानी निकालने बोल दिया सभी। सुनील कुमार, माया देवी उसकी बहन। कहाँ के मरीज? यहाँ है, रसौली थी। अच्छा। बरेली के पास मेलक बगैर, मेलक जो है उसकी रसौली थी बच्चेदानी में, तो उसकी बच्चेदानी निकालने बोल दिया। यूट्रस निकलेगी। जी। अगर यूट्रस निकल जाए तो औरत खत्म, किसी काम की नहीं बचेगी। ना वो माँ बन सकती, ना वो हम बिस्तरी में इंटरेस्ट रखेगी। और उसकी एक ही महीने में रसौली खत्म हो गई। उसके भाई ने वीडियो बनाई थी यहाँ पर खड़े होकर। अगर उसकी बच्चेदानी निकल जाती तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती, क्योंकि जिससे वो शादी होती उसके घर वाले वो उसकी सास ताने मार के उसे बेकार कर देते, कहते क्यों आई थी जब बच्चेदानी नहीं आई थी। तो ये सब चीज़ें माशाल्लाह अल्लाह ने मेरा साथ दिया है। अब्दुल्ला जी, आज के युवाओं को आप अपना क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए ये संदेश है, अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, फिटनेस के प्रति जागरूक रहें, गलत चीज़ें ना खाएं, नशे से दूर रहें, और
अपने सेहत के प्रति सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहें, संतुलित आहार लें और डिसिप्लिन में रहें, नियम से एक्सरसाइज करें, कोई गलत चीज़ ना खाएं, नशा ना करें। नशा करना है तो अपने जिस्म को फिट रखने का करें। अच्छा अब्दुल्ला जी, आपका ये जो सफ़र डॉक्टरी का रहा है, हकीमी का, इस बीच आपको किन किन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है? क्या कभी ऐसा मोड़ भी आया है जिसमें आपकी निंदा की गई हो या लोग आपके खिलाफ रहे हों? ऐसा कभी हुआ है? मेरे तो खिलाफ वैसे नहीं रहे लोग, लेकिन ये जड़ी बूटी देख रहे हो, इन्हें उठा के फेंक देते थे। कहते क्या है, देखने में अच्छी नहीं लगती ना, तो मेरे को कहते थे ये क्या लेके बैठा है। तो पूरी दुकान में फर्नीचर भी दुकान वाले का था, मेरा नहीं था, वो भी उनका ही था। ऐसे हवा भर दोगे तो पता चल जाएगा क्या है इसके अंदर। सब सोचेंगे कुछ ना कुछ है, ये इसमें दिख रहा है कुछ है ना। ऐसे हवा भर के मैंने पूरी दुकान भर दी हवा से, और अल्लाह ने फिर उसे सामान से भर दी। मेरी जिंदगी में बिगो आया, 3 से 5 हज़ार रुपये रोज देने लगा बिगो वीडियो, चाइनीज एप्लीकेशन। फिर बीमेट आया, बीमेट मुझे 15-20 हज़ार रुपये रोज देने लगा। लोग सोचते थे जब मैं वीडियो बनाता था, ट्राला उठा के ले आना, ट्रैक्टर खींचना, नारियल तोड़ना, ईंटें तोड़ना, या फिर किसी आदमी को उठा लेना, बाइक को उठा लेना, सिलेंडर कंक्यूले से उठा लेना, नारियल कुछ भी नहीं, मेरे हर हिस्से से नारियल तोड़ सकता हूँ मैं, किसी भी एंगल से, किसी भी हिस्से से, इंशाल्लाह पूरे जिस्म से। जितने तरीकों से मैंने नारियल तोड़े, ईंटें तोड़ी, कोई नहीं तोड़ा है। जी सिलेंडर की मैंने करी है उत्पत्ति, यानी कि इसे कंक्यूली से उठाने की, जो भी उठा रहे हैं आज की डेट में मैंने स्टार्ट किया। बाइक को अलग अलग ढंग से उठाना मैंने शुरू किया, नारियल ऐसे तोड़ना यहाँ से मैंने शुरू किया, अलग अलग ढंग के अलग अलग काम किए, घुटनों से तोड़े नारियल ईंटें। तो ये बहुत सारी चीजें वीमेट पाया मैं, वीमेट का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, और वीमेट, मिस्टर वीमेट, वीमेट विनर, सब कुछ सनी लियोन से मिला, मिस्टर वीमेट बना दो। इंडिया में पूरा नंबर 1 था, सबसे ऊपर, कोई नहीं मेरे ऊपर जी। फिर बीमेट बंद हो गया, खत्म हो गई मेरी कहानी, एकदम उड़ लिया था, एकदम नीचे आ गया जमीन पे। सब मजाक उड़ाने लगे, खुश हो रहे सब कि भाई अब खत्म हो गया जी, समझ रहे हैं। ये बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में सुना रहा हूँ, बड़ी अजीब कहानी है ये। याद रखना, मैंने दवाखाने में जो दुकान खोली थी, 150 रुपए का ताला भी ईशा के वक्त लगाया था मैंने लाकर। ताला लगाने के पैसे नहीं मेरे पास। मैं वो इंसान हूँ जो कीचड़ में चल रहा हूँ ना, और मेरा सगा भाई मेरे साथ चल रहा है और मैं गिर गया, छोटा बच्चा हूँ मैं, तो ऐसे ही था मैं, ऐसे ही दिमाग है मेरा आज भी, और आज भी मैं बच्चे भी ऐसे ही चाहता हूँ, ऐसे ही हूँ इंशाल्लाह। तो वो मुझे उठागा नहीं उठागा, कहेगा भाई छोटे भैया को उठा ले, तो वो उठाएंगे तो मैं मना कर दूंगा, मेरे भाई मेरे मत उठाओ, मैं खुद उठूंगा। अगर तुमने उठाया तो मैं दोबारा गिरूंगा। अब वो एक बार तो उठाएंगे जरूर, फिर वो उठाएंगे तो मैं दोबारा गिरूंगा उनके सामने, फिर वो कहेंगे ना पागल पड़ा रहना है कीचड़ में, तो मैं खुद उठूंगा। मुझे पागल कहलवाना पसंद है, याद रखना। वो जुनून और बुत ताकत चाहिए। ये नहीं चाहिए मेरे को कि माँ बाप के पैसे पे बुलेट पे टहल रहा, गाड़ी में टहल रहा है, इधर उधर मजे कर रहा है, बोल रहा है मैं उसका बाप हूँ, वो मतलब मेरा बाप वो है, मेरा भाई वो है। ऐसे नहीं जीना मेरे को। मेरे को अपने दम पे कुछ बनना था, सो बना अल्लाह के करम से। जैसा अल्लाह से चाहोगे वैसे बनोगे, तुम जैसा चाहोगे वैसे बनोगे। जो अल्लाह से मांगा, जो चाहा वो मिला। आज कुछ भी मांगा ना, कुछ XYZ वो दिया अल्लाह ने मुझे आज भी, और आज जो मांगा इंशाल्लाह आगे को जो मांग रहा हूँ मैं, जो चाहता हूँ वो होगा इंशाल्लाह। हाँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है अपने दम पे जिए और अपनी सोच को बुलंद रखें, बड़े बड़े सपने देखें और उसके लिए मेहनत करें, दिन रात एक कर दें। रात दिन नहीं देखता हूँ मैं कभी भी, मैं खाना नहीं देखता हूँ जब मैं काम करना है, तो जब तक मैं खाना त्याग देता हूँ जब तक वो काम पूरा नहीं करूँ। याद रखना, जड़ी बूटी पूरी हासिल या वो सब काम जितने भी लिए हैं, वो सब काम जब तक समेट न लूं मैं खाने की तरफ नहीं जाता। ठीक है, अब्दुल्ला जी रख लेता हूँ चने वगैरह। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, सोशल मीडिया ने आपकी पहचान बनाने में कितना योगदान दिया है? सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें कहीं भी पूरी दुनिया में दिखा सकता है। याद रखना, इसी चीज से मैं ऊपर आया हूँ। सबसे पहले मैंने ही शुरुआत की है कुछ चीजों की, जैसे कि वीडियो मरीज के साथ बनाना। पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं बनाता था, पूरे भारत में सिर्फ मैंने बनाया। मैंने वो काम किए जो किसी ने किए। मैं बता रहा हूँ ना, जिस दुकान में मैं था, छोटी सी दुकान, उसमें ना इन्वर्टर था, ना पंखा था, ना कुछ भी ना था उसमें, ना काउंटर था, ना कुर्सी। ऐसे खड़े हुए दवाई दे रहे हैं। दवाई का थोड़ी सी प्रोटीन बना, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, याद रखना, कुछ भी XYZ इंशाल्लाह। हुनर है, मैं सरफ साबुन कुछ भी बना सकता हूँ, शैम्पू भी बना सकता हूँ, बिल्कुल आसानी से ऐसे घर पे बना दूंगा बिना मशीन के। सरफ साबुन, तेल और मसाले, ये वो
मसाले जब पिसवाते हैं ना, ये लोग कुछ चीज़ें चल रही हैं, वो सब धांधली चल रही है बहुत ज़्यादा। मैंने तेल मसालों का भी काम किया, मैंने बहुत सारे काम करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, लोगों का आप पर इतना भरोसा कैसे बना? भरोसा, कभी भी मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता मौत के बाद भी वीडियो चलेगी और मौत जरूर आएगी, जल्दी मर जाएगा, लेकिन वो जो वीडियो बनाई है वो कयामत तक चलेगी, बार बार चलेगी, जब तक अजाब देगी, जब तक कयामत नहीं आएगी, दुनिया खत्म नहीं होगी। कब्र में पड़े हो शमशान में, वहीं अजाब पहुंचेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कभी झूठ नहीं बोलता, ना बिजनेस में ना वीडियो में, क्योंकि मिलेगा इतनी किसी भी रास्ते से, हराम से या हलाल से। इसीलिए लोगों को विश्वास है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ना किसी के साथ गलत कर सकता। खाना भी खिलाता हूँ तो गोरी का चावल, जो कि 121 रुपये किलो है, उसमें चना 125 रुपये किलो। रेट इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सबसे महंगा चावल खाता हूँ मैं, और सबसे महंगा ही खिलाता हूँ। इससे महंगा यहाँ पर और है नहीं, जो ब्रांड है सबसे ज़्यादा गोरी का ही है। और शरबत भी A1 होता है, और मिठाई सबसे महंगी वाली होती है इस एरिया, वो फ्री है, और हलवा फ्री। याद रखना, अच्छी चीज़ें होती हैं। हलवा बनता है जैतून के तेल में, लोहे की कढ़ाई में, और खाना बनता है तांबे के बर्तन में, असली तेल में। इसमें कुछ भी मिलावट गंदगी नहीं है, एकदम साफ, जो मैं खुद ना खा सकूं दूसरों को नहीं खिलाता, दिल से खिलाता हूं, क्योंकि भाई जितना खिलाओगे इतना बढ़ेगा। और इंशाल्लाह हेल्प करता रहूंगा जानवरों को, इंसानों की। ऊपर पक्षियों को खाना पानी मिलता है, और चारों तरफ दवा खाने के चींटियों को खाना मिलता है, और कुत्तों को भी खाना मिलता है। कुत्तों को कीड़े पड़ जाते हैं, मैं खुद अपने हाथ से कीड़े निकालता हूँ, कितनी भी बदबू है। मेरी नाक बहुत तेज है माशाल्लाह, 5-6 दवाई मिक्स कर दोगे जब भी बता दूंगा। खाना जल गया, पूरा घर बंद है, घर में घुसते ही बता दूंगा। चाहे खाने को छुपा दो, जब भी बता दूंगा खाना जल गया। इतनी तेज नाक है, फिर भी उतनी पास से कीड़े निकालता हूँ जानवरों को। सोचो मैं कितना प्यार करता हूँ उनको, किसी की तकलीफ मैं नहीं देख सकता। अगर मैं सो रहा हूँ, 3 बजे सोया हूँ, और 3:30 बजे 4 बजे कोई बाहर आ गए, दस्तक दे दी किसी ने, या कोई जानवर परेशान है, बारिश हो रही है, पिल्ले परेशान है, कुत्ते छोटे छोटे, मैं उनको परेशानी जब तक उनकी हल ना कर दूं, मैं सो नहीं सकता, चैन नहीं मिलेगा मुझे। यह इंसान की प्रॉब्लम है। याद रखना, मैं उस धर्म से आता हूँ जिस धर्म में अगर मेरा पड़ोसी किसी भी धर्म का, अगर वो भूखा सो गया तो हिसाब मुझे देना होगा। इसीलिए मैं समाज सेवा इंसानों की और जानवरों की करता रहूंगा इंशाअल्लाह। लास्ट में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगा कि अपने जिस्म का और अपने माइंड का पूरा इस्तेमाल करें। गलत चीजें, गलत संगत, गलत सोच से दूर रहें। अच्छे इंसानों में रहो, जिनकी सोच बुलंद हो, बढ़िया हो, आगे बढ़ने वाले हो। ये नहीं कि 420 लोगों में बैठ रहे हैं। उठना बैठना अपना अच्छे लोगों से करो, जो नशेड़ी ना हो, गलत चीजें ना खाते हो। नशे से दूर रहो, अपनी फिटनेस को बरकरार रखो, फिट रहो, स्वस्थ रहो, और गलत चीजों से, गलत संगत से, बार बार कह रहा हूँ, गलत इंसानों से दूर रहो। अपने उठ बैठ अच्छे इंसानों में रखो, जिनकी सोच ऊपर हो। तुम खुद ब खुद ऊपर जाने लगोगे इंशाल्लाह। मेहनत करो, अपने लक्ष्य को पाओ। जो सपने नहीं देखते वो कभी आगे नहीं बढ़ते, जो सपने देखेगा वही आगे बढ़ेगा। याद रखना, सपने देखो बड़े बड़े, और उनको पूरा करने के लिए जिद और पूरी मेहनत लगन से आगे बढ़ते रहो। बस यही कहना चाहूँगा। इंशाल्लाह जो चाहोगे वो होगा, जो चाहोगे, कुछ भी चाहोगे वो मिलेगा इंशाल्लाह। अभी देखना मैं क्या करने वाला हूँ। बस ख्याल रखो अपना, दुआ में याद रखो।